ऊपर से गुस्सा जरूर था, लेकिन प्यार उससे भी ज्यादा था। आज यहाँ उसी प्यार और विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये लो अशोक। अब ये क्या है? हर बार फाइल देते रहते हो। जब आप हमारे घर पर आए थे तब मैंने सिर्फ कहा था कि मैं शादी के लिए सहमत हूँ, लेकिन अगर ये लिखित रूप में या दृष्टिगत रूप में होता तो ये अच्छा होता, ऐसा बेली ने कहा। आपके प्यार और विश्वास की भी कीमत चुकानी होगी, इसलिए मैं ये लाया हूँ। अशोक, तुम ज्यादा शक मत करो, ये सारे कागजात असली है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब इसमें है। लेकिन इसके लिए तो अभी काफी समय है, इतनी जल्दी देने की जरूरत क्या थी? अरे अशोक, ये क्या कह रहे हो तुम? हरिणी हमारे घर की बहू बनने वाली है और उसके पेट में हमारे वंश का वारिस भी पल रहा है। अब क्या मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? और इतना ही नहीं, बेली हरिणी को बहुत पसंद करती है। वो कह रही थी कि वो हरिणी की अच्छी तरह से देखभाल भी करेगी। वो लड़की सबका ही अच्छे से देखभाल करती है, उस लड़की का भगवान भला करेगा। अच्छा अशोक, मैं चलता हूँ। मैं आया था करके चाचा जी को कह देना। देखो भाई, कैसे वो खुद ही जायदाद के कागजात हमको दे गया। ये तो बस अभी शुरुआत है, धीरे धीरे पूरी संपत्ति वो हमारे नाम ही करेगा। हमने अभी अभी तो मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारा है, अभी तो आग लगाना बाकी है। उसके बाद हमें शहद का स्वाद लेने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नीलांबरी जी, ये है हमारा केस देखने वाले नए इंस्पेक्टर और नए वकील। इंस्पेक्टर, आपने मांगा था ना, लीजिए। ये बेली की पायल, और ये भी लीजिए। ये हत्या बेली ने ही की है, ये साबित करने के लिए ये सबूत काफी है ना, या फिर और भी कुछ चाहिए? इतना काफी है सर, बाकी के सबूत पहले से ही हमारे पास ही है। बेली के फिंगरप्रिंट्स मंदिर में ही थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी हमारे पास है। अच्छा है। आपने जैसा हमें कहा था, हमारे सीनियर कहीं भी नहीं चुकते। ठीक है, हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा, इसमें हम लोगों का नाम नहीं आना चाहिए। तो फिर ठीक है, अभी हम चलते हैं। हाँ ठीक है? चलेगा। बेली, मेरी बेटी के मामले में अड़चन डाल रही थी ना, अब देखना आज से तुम्हारा भी अंत शुरू। नीलांबरी जी, सारा सामान लाया हूँ, लीजिए। वो महारानी कहाँ है? नीलांबरी जी, वो आ गई। बेली, बोलिए चाची। घर में शुभ कार्य होने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि अच्छे से हो जाए, इसलिए पुरोहित ने कहा ये माला भगवान को अर्पित कर दो। तो मंदिर में जाके तुम ये माला देकर आ सकती हो क्या? ठीक है चाची जी, मैं देकर आती हूँ। तुम फिर से वहां से घर आओगी, ये तुम्हें किसने कहा? वहां से सीधे जेल जाने वाली हो। नीलकंठ,
मुझे बेल्ली को एक महत्वपूर्ण बात बतानी थी। मैं तो भूल ही गई। कौन सी बात? बेल्ली को इस घर का मोती मतलब मुत्थू को साथ में लेकर जाना चाहिए था नीलकंठ। वो तो मैं भूल ही गई। पंडित जी, चाची जी ने ये आपको देने के लिए कहा ठीक था। है बेटा। घर वालों के नाम से पूजा करनी है। हे लड़की, यहाँ आओ। मैं आऊँ? हाँ, तुम इधर आओ। मेरा नाम लड़की नहीं है, बेल्ली है। ठीक है, जल्दी आओ। अभी आई पंडित जी। क्या हुआ? चलो तुम्हें एक बात बतानी है। चलो। तुमको पता नहीं है ये सांप कौन है? चलो नमस्कार करो। नमस्ते साहब। बुलाते ही आ नहीं सकते क्या? हाँ, इस गांव की बड़ी खुद को डॉन समझती हो क्या? वो रहने दो, मैं पास के गांव का इंस्पेक्टर हूँ। 3-4 दिन पहले मंदिर के पास एक हत्या हुई थी, पता है ना? अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मंदिर में एक हत्या हुई है, बस इतना ही पूछा है तुमसे, फिर भी डर रही हो तुम? ये इलाका मेरे स्टेशन के सीमा में आता है, इसलिए पूछताछ के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन में आना होगा। क्या हुआ बेली? ये पुलिस क्यों आई है? मुझे नहीं पता चाचा, कुछ पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। सारे गांव के लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। तुम इस गांव की कोई सरपंच हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है साहब। अच्छा, तो जब हत्या हुई थी तुम कहाँ थी? मैं तो गांव में ही थी। गांव में थी या मंदिर के पास थी? हाँ, मंदिर में ही थी साहब। अरे सुनो बेली, अगर सच सच बताओगी तो जल्दी घर जा सकती हो, नहीं तो पूरा दिन यहीं बैठना पड़ेगा। अरे सुनो, बेली दीदी को पुलिस पकड़ने आई है। चलो 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 चलो। ए रुपेश, जाकर कहो कि बेली को पुलिस पकड़ने आई है। ठीक है दादाजी। तुमने कहा था कि हत्या के समय तुम वहां थी, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि हत्यारा कौन है। नहीं साहब, मुझे कुछ भी पता। तुम्हें वहां देखा गया था और फिर भी तुमने हत्यारे को नहीं देखा? क्या मैं तुम्हें पागल लग रहा हूं कि तुम जो भी बोलोगी मैं मान लूंगा? सच सच बोलो। हे, ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा, समझी ना? आंसू पोंछ लो। इसे देखो जरा, इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? श्याम, श्याम, क्या हुआ माँ जी? पुलिस वाले बेली को गांव के मंदिर के पास से ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? जल्दी चलो श्याम। हाँ। शर्मिला, हाँ भैया। भैरव कहाँ पर है?
भैरव और हरिणी तैयार हो रहे हैं। सिर्फ दोनों परिवार वाले ही है भैया, बाकी खाना वगैरह सब तैयार है। बाकी सब तैयार है ना? आप बिल्कुल भी मत परेशान हो, सब आराम से हो जाएगा। किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पंडित जी को जो कुछ चाहिए वो सब ले ठीक आना। है भैया। ठीक है। पंडित जी आपको और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। जब दूल्हा दुल्हन आ जाएंगे तो पूजा शुरू करेंगे। ठीक है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इतनी मेहनत से हासिल की गई जायदाद हाथ लगने में अब ज्यादा समय नहीं है। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम्हें धैर्य रखना होगा। जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। इतना क्यों डर रही हो आप माँ? ये डर नहीं है शर्मिला, चेतावनी है। हर बार जब हम माया और मुत्तु की शादी करने जाते थे तो सब खुश होते थे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? ये शादी को छोड़ो माँ, कैसे भी हो ही जाएगी। लेकिन मुझे शक है कि मुत्थु की शादी होगी कि नहीं, और वो लड़की माया होगी या बिल्ली होगी, ये सोच के चिंता हो रही है। मुत्थु की शादी अगर बिल्ली से हो गई तो जायदाद हमारे हाथ से चली जाएगी। आपने इस बारे में सोचा है क्या माँ? मुत्तु की शादी जरूर होगी, लेकिन बिल्ली के साथ नहीं, माया के साथ होगी। भैया ने कहा था कि वो माया का चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। भूल गए हो क्या आप? नहीं भूली हूँ बेटी, लेकिन समय इसका जवाब जरूर देगा। अरे मैं जो करने आई थी वो तो मैं भूल गई। मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी ने कहा है दूल्हा दुल्हन को जल्दी बाहर लेकर आओ। चलो चलते हैं। ये पायल तो मेरी है साहब। अच्छी लड़की है ना, जल्दी मान जाती है। अभी मैं जो भी सवाल पूछूंगा ना, उसका सही सही जवाब दोगी तो मैं तुमको जल्दी घर भेज दूंगा, ठीक है? फिर अब तुम मुझे सच सच बताओ, वो आदमी कैसे मरा? वो मेरे पीछे दौड़ कर आ रहा था। अनजाने में वो पेट्रोल ड्रम पर गिर गया। और उसके पूरे शरीर पर पेट्रोल गिर गया। पता नहीं आग कैसे लग गई। पेट्रोल ड्रम के पास तुमने उसे धक्का मारा ना? अरे रे, नहीं नहीं साहब। अरे इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि वो खुद पेट्रोल ड्रम पर गिरा और तुमने उसे आग लगा दी? कसम खा कर कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था कि ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर फिर से कोई नाटक किया ना तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा, समझी? मुझे जल्दी बताओ, आग किसने लगाई? देखो अब तक मैं शांत रहकर बात कर रहा था, पर इसके आगे मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी चलिए। क्या साहब, यहाँ पर क्या हुआ? ए, तू कौन है बे? मैं आपको साहब कहकर सम्मान दे रहा हूँ और आप मुझसे उल्टी बातें कर रहे हैं। मैंने पूछा ना कि आप कौन हो। मैं बिल्ली का भाई हूँ, ये उनकी माँ है, ये गांव की मुखिया है। अब बताओ क्या बात है? जो भी पूछना है स्टेशन आकर पूछो। ए, तुम लोग क्या खड़े हो? लड़की को ले जाकर गाड़ी में बिठाओ। एक मिनट, चलो तुम। ये हमारे गांव का मंदिर है, पुलिस स्टेशन नहीं है। हम सवाल पूछकर जवाब सुनकर ही जाते हैं। सही रुकिए, मैं जवाब देता हूँ। कुछ दिन पहले इस गांव में एक हत्या हुई थी, मैं उसकी जांच करने यहाँ पर आया हूँ। वही साहब, हमारी बिल्ली का उसके खून से क्या संबंध है? उस दिन हत्या की जगह पर बेली थी और उसने खुद ने ये मान लिया है। पूछताछ की है और क्या करें? कानून के मुताबिक जब तक हत्यारा नहीं मिलता पूछताछ हमें करनी ही पड़ेगी।
क्या सर, बच्ची है वो सर। आप इस तरह चिल्लाकर बात करेंगे तो वो डर जाएगी। आप इस तरह पुलिस जीप में आकर जबरदस्ती मान लो बुलवा रहे हैं तो मान लिया है इसने। हम बिना सबूत के कोई पूछताछ नहीं करते। हत्या की जगह पर बेली की ये पायल और ये साड़ी का टुकड़ा ये इसका है, इसने ये स्वीकार किया है। आपने सुना क्या? ये इंस्पेक्टर इसे सबूत कह रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर, जब उस दिन बेली मंदिर गई थी तो वो चांदी की पायल खो गई थी। अब आप कह रहे हैं कि आपको वो मिल गई। अगर आपको सबूत नहीं मिल रहा है तो आप किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा देंगे। ये क्या बात हुई? आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो देखो। क्या देख रहे हो तुम सब? चलो जाओ यहाँ से। बेली, तुम चिंता मत करो, जाओ जाकर मंदिर में बैठो, हम अभी आते हैं। सुनो, इसके साथ जाओ। देखिए, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। ये सब आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चलो हटो हटो। देखो साहब, हमारी गांव की लड़कियां हमारे बेटियों के समान है। अगर उन्हें कुछ परेशानी हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं साहब, कल जो पेट्रोल डालकर हत्या की गई थी वहाँ पर मैं भी था। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे कीजिए। शाम, मैं वहाँ था, मैंने हत्या की है, मुझे गिरफ्तार करो। रुको रुको रुको, जब हत्या हुई थी तब मैं ही वहाँ था, मुझे गिरफ्तार करो। ये झगड़ा मत करो। देखो, बेली की पायल और बेली की साड़ी का टुकड़ा हमें मंदिर के पास ही मिला है। इतना ही नहीं, पेट्रोल ड्रम पर बेली का फिंगरप्रिंट भी मिला है। कुछ भी झूठ हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट कभी झूठ नहीं हो सकता। हमें इससे ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है। ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपने उसे रोका क्या? पहले से उन पर इतना शोषण हो रहा है, आपने कभी कुछ किया क्या? अब निर्दोष लड़की पर झूठा केस लगाकर गिरफ्तार करके ले जाने की सोच रहे हो आप लोग? आप कुछ भी कर लो, हम लोग नहीं मानेंगे। ये गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तो हमें गोली मार दो, हम अपनी गाँव की बेटी को नहीं ले जाने देंगे। क्या कहते हो आप सब लोग? हो गया आपका? वो कौन बना है आपको पता है क्या? आप ऐसे बेली को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? कंप्लेंट कॉपी दिखाइए। ओ, कंप्लेंट कॉपी तो बेली हत्या की जगह पर मौजूद थी और मेरा ये मानना है कि बेली ने ही हत्या की है। इस संदेह की सच्चाई जानने के लिए हम उसे कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अगर कोई भी बीच में आता है तो देख लेना। खबरदार, अगर आपने उसे हाथ लगाया तो पीछे आइए। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ साहब, मैंने हत्या देखी है, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए। मैंने वो हत्या देखी है, मुझे गिरफ्तार करो। हमें गिरफ्तार कीजिए, हमें गिरफ्तार कीजिए, हमें गिरफ्तार कीजिए, हमें गिरफ्तार कीजिए। गांव के लोग उस पर चिल्ला रहे हैं सर, बहुत हंगामा कर रहे हैं। वो लोग उसे मंदिर के अंदर ले गए हैं और बंद कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बिल्ली मंदिर के अंदर नहीं रहनी चाहिए। जल्दी से काम खत्म करो।
आपने उनसे पैसे लिए ऐसा लगता है। न्याय का सम्मान कीजिए, कानून का सम्मान कीजिए। तो आप किसी पर भी झूठे इल्जाम लगा देंगे? उनकी बात मत सुनिए, न्याय का सम्मान कीजिए, कानून का सम्मान कीजिए। आप कानून के रखवाले हो। क्या बे, ज्यादा बोल रहा है क्या तू? मेरे सामने आवाज ऊंची कर रहा है? हाँ? उठाइए हाथ, उठाइए हाथ। हाथ उठाओ। पहले आप उन्हें वरमाला पहनाइए। ओम वनमाले गदेशार्ंगे शंके चक्रे च नंदके। मंगलसूत्र पहनाइए। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। तुम क्या देख रहे हो? उन्हें हटाओ ना। अरे ये आप क्या कह रहे हैं सर?